मेरा 8 साल पुराना साथी, जिसके कीबोर्ड की हर एक की ने मेरी मेहनत को करीब से महसूस किया है। ये मेरे लिए सिर्फ प्लास्टिक और मेटल की कोई मशीन नहीं, बल्कि मेरा एक इमोशन है। 2017 का वो दिन मुझे आज भी याद है, जब मैं कॉलेज में था और मेरे घर वालों ने मुझे मेरा पहला लैपटॉप दिलाया था। तब से लेकर आज तक इसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। रातों रात जागकर किए गए फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स हो या फिर मेरी ब्लॉगिंग जर्नी की शुरुआत, मेरी हर छोटी बड़ी कामयाबी की कहानी इसी स्क्रीन पर लिखी गई है। लेकिन कहते हैं ना, वक्त के साथ कदम मिलाना भी ज़रूरी है। आजकल के सॉफ्टवेयर इतने हैवी हो गए हैं कि मेरे इस पुराने साथी की थोड़ी सांसें फूलने लगती हैं। इसलिए आज मैं इसे थोड़ा अपग्रेड करता हूँ ताकि इसमें एक नई जान आ सके। कल को मैं चाहे कितने भी नए और महंगे गैजेट क्यों न ले लूँ, लेकिन ये मशीन हमेशा मेरे दिल के सबसे करीब रहेगी, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ हार्डवेयर नहीं होती, हमारी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा होती हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेरी फाइन। तो सेटअप में थोड़ा चेंजेस लग रहे होंगे, तो ये एक थोड़ा अपग्रेड वाली वीडियो होने वाली है। तो ये है मेरा एक 8 साल पुराना लैपटॉप, जिस पे मैंने बहुत ही अनगिनत काम किए हैं। जहाँ तक भी मैं पहुँचा हूँ, मतलब इसी लैपटॉप की देन है सारी। तो इसको मैं एक बार मैंने अपग्रेड किया था इसको। तो सबसे पहले मतलब उस टाइम पे ये 2017 का मॉडल है, तो ऑलमोस्ट इसको 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसमें मैंने बहुत सारे फ्रीलांसिंग के काम किए हैं, ब्लॉगिंग का अपना काम किया, और अभी मेरा मतलब पर्सनल कंप्यूटर यही है, इसी से मैं सारे काम करता हूँ। और ये हाल फिलहाल में मैंने एलजी का मॉनिटर लिया है। तो मुझे थोड़ा बड़ी स्क्रीन की रिक्वायरमेंट थी फॉर एडिटिंग पर्पसेस, तो एलजी के मॉनिटर में इन्वेस्ट किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक दे रखा है, वहाँ आप देख सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म रिव्यू मैं लेके आऊँगा इसका। तो मेन टॉपिक पे आते हैं। तो उस टाइम के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से लैपटॉप मतलब ठीक था। उस टाइम मैंने 33,500 का लिया था, आज से लगभग 8 साल पहले। तो उस टाइम पे कॉन्फ़िगरेशन आता था 4 GB रैम और 1 TB की वो आती थी, हार्ड डिस्क आती थी। SSD तो खैर अब आती है, हार्ड डिस्क का ज़माना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हार्ड डिस्क लोग मतलब पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक्सटर्नल लगा के लोग यूज़ करते हैं। इनबिल्ट मतलब हार्ड डिस्क आना बंद हो चुका है लैपटॉपों में। बाकी इसमें i3 है 5th जनरेशन का, उस टाइम का यू सीरीज का प्रोसेसर। और इसको मैंने एक बार अपग्रेड किया है। इसमें 4 से 8 GB रैम करवाई थी मैंने, और हार्ड डिस्क को एक्सटर्नल करके 250 GB SSD डलवाई थी। तो अभी के सॉफ्टवेयर और इन सब के हिसाब से ये थोड़ा मतलब लैपटॉप स्लो तो नहीं हुआ है, लेकिन रैम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ रही है, क्योंकि मैं कैपकट सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, तो उसमें थोड़ा मतलब रैम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ रही है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा 4 GB रैम और बढ़वाई जाए इसकी। यार आप सभी को पता है कि रैम और स्टोरेज की प्राइजेस जो है बिल्कुल स्काई रॉकेट हो चुके हैं। जो रैम आपको मतलब 1000 रुपये की मिलती थी, वो सीधा 1800-1900 रुपये की मिल रही है। तो मेरे पास में ये पैकेज है जो कि मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है, जियोनिक्स की ये DDR3L रैम है। तो उस टाइम पे DDR3 मेरा टॉप एंड द वेरिएंट था, तो DDR3 वाली इसमें रैम डलती है लैपटॉप वाली। तो डेस्कटॉप के लिए थोड़ा बड़ी आती है, तो आप साइज देख सकते हैं। तो जो भी मैं प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको चेकआउट करना है या रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं लिंक के थ्रू कि कितना क्या प्राइस चल रहा है। बेस्ट प्राइस वाले लिंक मिल जाएंगे आपको। तो ये है एक 8 GB रैम वाली स्टिक। तो इस लैपटॉप में अभी दो 4-4 GB वाली रैम स्टिक लगी हुई है DDR3L। एक तो HP की है, मतलब जो लैपटॉप के साथ में आई थी। बाद में एक मैंने अपग्रेड करी थी, वो शायद जियोनिक्स या दूसरे ब्रांड की है, देखना पड़ेगा खोल करके। तो फटाफट से इस पैकेज को अनबॉक्स करते हैं और रैम अपग्रेड करते हैं। और कैपकट सॉफ्टवेयर आई होप कि स्मूथ चलेगा, और क्रोम भी बहुत ज़्यादा रैम खाता है, तो क्रोम में भी मतलब ज़्यादा टैब ओपन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई होप। तो फटाफट से लैपटॉप को खोलते हैं और रैम इंस्टॉल करते हैं। बहुत ही आसान है रैम इंस्टॉल करना। तो सबसे पहले मैं कनेक्शन वगैरह रिमूव कर देता हूँ लैपटॉप से। सबसे पहले आपको बैटरी निकालनी है। तो मॉनिटर मैंने डिस्कनेक्ट कर लिया है। स्क्रू ड्राइवर के सेट में जो यूज करता हूँ वो है ये 24 पिन वाला। तो मॉडल नंबर बता दूँ, ये है HP का AR002TU मॉडल 2017 का। 16 की मैन्युफैक्चरिंग है, तो नवंबर में खरीदा था मैंने, मतलब ऑलमोस्ट 16 का लास्ट का एंड का मॉडल है। तो लैपटॉप के बैक स्क्रूज मैंने खोल लिए हैं, और ये रही इसकी बैटरी।
तो भाई आप देख सकते हैं लैपटॉप का बैक पैनल मैंने खोल लिया। ये रही इसमें SSD, यहाँ पे 2 रैम स्लॉट लगे हुए हैं, ये फैन हो गया, ये स्पीकर्स हो गए। तो ये है सिम्ट्रॉनिक्स की रैम, मैंने अपग्रेड करवाई थी। तो ये तो पहले इनबिल्ट वाली रैम है जो इसमें पहले से आती थी, ये बाद में अपग्रेड करी थी 4 GB की। तो रैम को रिमूव करना बहुत आसान है, यहाँ पे 2 क्लिप हैं, आप इसको खोलेंगे तो ये निकल जाएगी। तो ये रही रैम स्टिक जो पुरानी वाली 4 GB है। तो इसको खोलते हैं पैकेट को। तो ये रही हमारी लैपटॉप की रैम, जियोनिक्स ब्रांड की 8 GB DDR3 रैम। तो इसमें 5 साल की वारंटी मिलती है आपको। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 1600 मेगाहर्ट्ज़ पे ये रैम काम करती है। बिल्कुल ब्रांड न्यू सील पैक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं होलोग्राम से सील हो रखी है। तो 5 ईयर की वारंटी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये रही हमारी रैम 8 GB की PC3 1600 मेगाहर्ट्ज़ जियोनिक्स ब्रांड की। तो आप जिस वारंटी आपकी वॉइड हो जाएगी अगर आप ये होलोग्राम वगैरह कोई भी स्टिकर अगर आप निकालते हैं। तो इसको इंस्टॉल करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे एक खांचा टाइप का बना हुआ है, इधर भी खांचा बना हुआ है। तो आपको सिंपली प्रेस करना है और ये हमारी रैम इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब इसमें 12 GB रैम है, ये 8 GB रैम वाली स्टिक है, ये है 4 GB रैम वाली स्टिक, और ये हमारी स्पेयर बच चुकी है। देखते हैं कि इन फ्यूचर हम लोग क्या करेंगे इसका। फिलहाल के लिए आपको कुछ नहीं करना, बीच बीच में आप होम सर्विस कर सकते हैं। बायोस अगर रिसेट करना तो यहाँ पे सेल लगा रहता है, इसको निकाल के आप बायोस वगैरह रिसेट कर सकते हैं अगर आपकी डिस्प्ले वगैरह नहीं आ रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही है। तो मैं इसको बैक पैनल को फिट करता हूँ और देखते हैं परफॉर्मेंस। तो भाई ये रही हमारी पुरानी वाली रैम स्टिक। तो लैपटॉप में हमने रैम अपग्रेड कर ली है, तो इसको करते हैं बूट। तो देखते हैं बूट टाइम में कितना फ़र्क पड़ता है। खैर बूट स्पीड तो इसकी काफ़ी अच्छी थी। तो अब इसमें हो चुकी है 12 GB रैम। आई होप कि कैपकट सॉफ्टवेयर इसमें अब ज़्यादा स्मूथली काम करेगा। इसमें वैसे एक बात बता दूं, वीडियो एडिटिंग के लिए आपको GPU की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ग्राफिक्स का काम होता है तो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट कंपलसरी होता है। तो इसमें इनबिल्ट GPU आता है तो सारा लोड पड़ता है CPU पे। तो अगर थोड़ा रैम भी बढ़ा दी जाए तो थोड़ा परफॉर्मेंस में ज़रूर से फ़र्क आएगा। तो भी लैपटॉप हमारा बूट हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी रैम प्रॉपरली इसमें इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा दिस PC में और दिस PC की प्रॉपर्टीज़ में। तो राइट क्लिक करेंगे, दिस PC में प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो आपको अपना जितना भी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है सिस्टम का वो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है इंस्टॉल रैम 12 GB। तो हमारी रैम अपग्रेड हो चुकी है। प्रोसेसर इसमें है इंटेल कोर i3 5005U, मतलब 5th जनरेशन का है। तो U सीरीज़ का प्रोसेसर है, तो मतलब बैलेंस प्रोसेसर कह सकते हैं इसको। ग्राफिक्स कार्ड इसमें 128 MB का इनबिल्ट जो आता था उस टाइम पे, और स्टोरेज में 250 GB की SSD लगी हुई है। तो हमारी रैम इसमें इंस्टॉल हो चुकी है। तो रैम अपग्रेड करने से पहले अपने जो लैपटॉप है आपका उसके मतलब थोड़ा रिसर्च कर लें कि वो उतना रैम सपोर्ट करता है नहीं करता है। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा रिसर्च करी थी, तो ये 16 GB तक की रैम को सपोर्ट करता है। तो मतलब हम और अपग्रेड में 16 GB तक कर सकते हैं। तो अभी 12 GB रैम हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। तो रैम अपग्रेड करने से इस पर काफ़ी फ़र्क पड़ ही जाएगा। क्रोम बिल्कुल स्मूथ चलेगी, क्योंकि क्रोम भी ठीक ठाक रैम यूज़ करता ही है। जितने हमारे मतलब सॉफ्टवेयर या सारी चीज़ें डे टू डे अपडेट होती रहेंगी। और मतलब कभी ऐसा टाइम भी था कि मतलब 1 GB रैम वाले फ़ोन भी चलते थे, उसमें व्हाट्सएप भी चलता था, फेसबुक भी चलता, सब कुछ चलता था। आज की डेट में मतलब 4 GB तो मिनिमम ही हो गया, 4 GB का भी ट्रेंड चला गया। 6 GB रैम वाले फ़ोन मिनिमम रिक्वायरमेंट हो चुके हैं। तो जैसे जैसे सॉफ्टवेयर की कंपैटिबिलिटी बढ़ती जाती है या रिसोर्सेज में ज़्यादा एड ऑन होते जाता है, तो रैम की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। हमने रैम अपग्रेड करी अपने 8 साल पुराने लैपटॉप की। तो इसके साथ मेरे बहुत सारी यादें हैं, तो इस लैपटॉप को तो मैं हमेशा ही ज़िंदा रखने की कोशिश करूँगा। अभी तक तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं आया। तो HP का ट्रस्ट है, तो मैं HP ब्रांड पे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। तो ये 8 साल से इसने मतलब कोई दिक्कत शिकायत मुझे दी नहीं। आई होप कि ये इन फ्यूचर भी चलता रहेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो मिलते हैं आपको फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।